दक्षिणी राज्य केरल में शनिवार से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई लैंडस्लाइड हुए हैं और राज्य के कई जिले में बाढ़ आ गई है। इस वजह से कम 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लगभग नदियां उफान पर हैं और गांवों और कस्बों से संपर्क टूट गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि एक्सपर्ट इसे मानव निर्मित आपदा या आमंत्रित आपदा बता रहे हैं और सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि काफी संख्या में लोग लापता भी हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य में लगे अधिकारियों के मुताबिक सभी लापता लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। सबसे बुरा हाल राज्य के कोट्टयम जिले का है, जहां कई घर पानी के तेज धारा में बह गए और सैकड़ों लोग फंसे हैं। इनकी मदद के लिए सेना के जवानों को भेजा गया है। राहत बचाव कार्य में लगे अधिकारियों के मुताबिक इडुक्की जिले में अब तक 11 और कोट्टयम जिले में 14 शव निकाले गए हैं। केरल के कोट्टायम और इडुक्की जिले राज्य के 2 सबसे बुरी तरह प्रभावित जिले हैं। यहाँ पहले भी बड़ी संख्या में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं और कई ने अपनी जान गंवाए हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित जिले, गांव और कस्बों में मदद के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में बसें और कारें बाढ़ के पानी में डूबी नजर आ रही है। कई घर लैंडस्लाइड की वजह से पानी में समा गए। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी अरब सागर और केरल के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश के हालात पैदा हुए हैं, जिसके अब कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी इलाकों सहित कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार 17 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, आलापुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम और कोझिकोड सहित 11 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को निकाला गया है और राज्य में 100 से ज्यादा राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने लोगों से घर से बाहर निकलते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पठानमथिट्टा, कोट्टायम और तिरुवनंतपुरम जिलों में स्थित मैडमान, कल्लूपारा, थुम्पमन, पुलकायर, मानिक्कल, वेलाइकदाबू और अरुविपुरम बांधों में जल स्तर बढ़ गया है। सबरीमाला तीर्थ यात्रा भी बारिश की वजह से मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के अनुरोध के बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सेना, नौसेना और वायु सेना की 11 टीमों को बचाव कार्यों के लिए राज्य में तैनात किया गया है। साल 2018 में केरल में आई सदी की सबसे भयंकर बाढ़ ने राज्य को तबाह कर दिया था। इस दरमियान करीब 500 लोगों की मौत हो गई थी। इनके अलावा 18 लोग लापता हो गए थे, जिनका कुछ पता नहीं चला। केरल में अगस्त 2016 में आई बाढ़ में 10 जिलों से लगभग 341 बड़े लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गईं, जबकि गडग्गल कमेटी की रिपोर्ट में इडुक्की को सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया गया था, जहां करीब 150 लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई थी। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 2016 में प्रकाशित आपदा प्रबंधन योजना के मुताबिक 1961 और 2016 के बीच राज्य में 85 बड़े लैंडस्लाइड में 295 लोगों की जान चली गई। हालांकि पर्यावरण एक्सपर्ट ने चेताया है कि अगर बारिश लगातार होती रही तो राज्य में 2018 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। एक्सपर्ट इसे आमंत्रित आपदा करार दे रहे हैं। मसलन पर्यावरण एक्सपर्ट 2011 में सरकार को सौंपी गई उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें राज्य के कई इलाकों को संवेदनशील बताया गया था और इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की सलाह दी गई थी। इसको लेकर एक्सपर्ट और विपक्ष के नेता राज्य सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने गडग्गल कमेटी की अध्यक्षता कर रहे माधव गडग्गल से मौजूदा हालात पर बातचीत की है। उन्होंने कहा, हमने राज्य के एक छोटे क्षेत्र में ही आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए कहा था, जो अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। उस पर ध्यान नहीं देने के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में भूस्खलन और बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है। कुल अतिक्रमण और निर्माण अपेक्षाकृत हाल के भी हैं। यह एक आमंत्रित आपदा है। उन्होंने कहा कि यह निर्माण न सिर्फ लैंडस्लाइड का कारण बन रहा है, बल्कि नदियों सहित केरल में समग्र पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों को भी प्रभावित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।